40 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले ही इस बात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था अस्पतालों को कि जो आसपास के जिलों के अस्पताल हैं वो अलर्ट पर रहें, क्योंकि हरदा में जो हादसा हुआ है उसके बाद वहां घायलों को अलग अलग जिलों में अस्पतालों में भर्ती कराया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है घायल होने वालों की। यही वजह है कि पहले ही अलर्ट पे रखा गया था अस्पतालों को। ये तस्वीर वहीं की आपको दिखा रहे हैं जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है। यह हादसा इतना भीषण है कि आसपास जो घर हैं उसमें भी आग लग गई है। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रिहायशी इलाके में यह पटाखा फैक्ट्री चल कैसे रही थी, किसी की नजर कैसे नहीं गई। 3 लोगों की मौत हो गई है, 40 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है अनामिका। जिस तरीके से 40 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, उनमें से कई की हालत गंभीर भी है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल लगातार यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है। क्या ये फैक्ट्री मानकों के आधार पर नहीं चल रही थी, क्योंकि पहले भी इस फैक्ट्री को सील किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके दोबारा से इस फैक्ट्री में यहाँ पर काम होता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री है और ऐसे में विस्फोट हो सकता है, किसी भी तरह की छोटी से छोटी लापरवाही भी एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। तो ऐसे में ये बड़ा हादसा यहाँ पर सामने आया है और 3 कैमरों की नज़र से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस पूरे विस्फोट से जुड़ी हुई और इस अग्निकांड से जुड़ी हुई, क्योंकि कई घर इस आग ने अपनी चपेट में ले ली है। किस तरीके से ये आग की लपटें उठ रही हैं। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। कैमरा 1 में आप वो देख रहे हैं। कैमरा 2 के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो जाता है और लोग इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और कैमरा 3 के जरिए आप देखिए कि कितनी भीषण ये आग थी। आग की लपटें लगातार उठती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, सवाल यही बड़ा खड़ा होता है कि आखिर किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको इस पूरे समीकरण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरदा धमाके पर एक्टिव है प्रशासन। सीएम मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई है। अफसरों को मौके पर जाने का निर्देश दिया गया है। इंदौर, भोपाल से भेजी गई है फायर ब्रिगेड की टीम। अलर्ट पर है भोपाल और इंदौर के अस्पताल। अलर्ट मोड पर है। 40 लोग घायल हुए हैं, 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। हादसा बड़ा है, गंभीर स्थिति बनी हुई है। और आपको बता दें, ये जो फैक्ट्री है ये अवैध रूप से चलाई जा रही थी, चोरी छिपे ये फैक्ट्री चल रही थी। लेकिन आखिर इतना बड़ा हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, क्या वजह रही हादसे के पीछे, ये सब कुछ जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन आपको बता दें, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो एकदम अलर्ट मोड पर आ चुके हैं, एक्शन ले रहे हैं। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश जारी हो चुका है और मुख्य तौर पर एम्बुलेंस भी भेजी जा रही है। आपको तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे थे कि एम्बुलेंस एक के बाद एक पहुंच रही है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच रही है। भोपाल और इंदौर के अस्पतालों को ये बोल दिया है कि यहां पर तैयारी रखनी है। घायलों को तुरंत से तुरंत वहां पर पहुंचाया जा रहा है ताकि जिंदगी बचाई जा सके। जो 3 लोगों की जिंदगी गई है वो आंकड़ा मौत का ना बढ़े। 40 लोग घायल हुए हैं और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। गंभीर स्थिति इनकी बताई जा रही है। बुरी तरह से इस आग की लपटों में झुलस गए ये वो मजदूर जो फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे थे। ये मामला मध्य प्रदेश के हरदा का है, जहां एक फैक्ट्री में एकाएक विस्फोट होता है और उसके बाद धुएं का गुबार, आग की लपटें किस कदर धधकती हैं ये देखा जा सकता है। और सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, भोपाल, इंदौर के अस्पतालों को पहले से अलर्ट पर रखा गया था। हरदा में भी लोगों को भर्ती कराया गया है। घायलों का और मौत, जिनकी मौत हुई है, वो आंकड़ा बढ़ भी सकता है। क्या स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, देखिए हादसा काफ़ी गंभीर है, काफ़ी भयानक है, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ और विस्फोट एक नहीं हुआ, एक विस्फोट के बाद आग भड़की और एक के बाद एक कई विस्फोट हुए हैं, जिसमें कि कई लोगों के हताहत होने की इंफॉर्मेशन अभी आ रही है। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी है उसके मुताबिक ये पटाखा फैक्ट्री जो है हरदा के बैरागढ़ इलाके में संचालित हो रही थी और इसमें ये अचानक से करीब 11:30 बजे ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद आसपास की घर, आसपास के रहायशी इलाके जो हैं वो भी इसके चपेट में आए, जिससे कि उन इलाकों को खाली कराया गया। फिलहाल वहां पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, प्रशासन की टीम मौके पर है, रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी कॉल की और मुख्यमंत्री ने आपात बैठक भी बुलाई है। फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक एक मंत्री और कुछ अधिकारी जो है उन्हें हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर
रवाना किया गया है। इसके अलावा भोपाल इंदौर के जो अस्पताल है उनके 1 वार्ड को अलर्ट पर रखा गया कि जरूरत पड़ी तो जो इंजर्ड लोग हैं, जो इस हादसे में घायल लोग हैं, उन्हें भोपाल और इंदौर शिफ्ट किया जाएगा। हमारे पास जो प्रारंभिक जानकारी है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक अब तक 26 से ज्यादा जो घायल हैं इस हादसे में, उन्हें वहां हरदा के जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। कैजुअलिटी का भी अधिकृत आंकड़ा कोई नहीं बता पा रहा है, लेकिन हमारे जो लोकल इन्फॉर्मर है उनका ये कहना है कि कैजुअलिटी हुई है। उन लोगों ने अपनी आंखों से कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो मृत अवस्था में वहां पर पाए गए, लेकिन अधिकारी सावधानी बरत रहे हैं क्योंकि जिससे किसी तरह की सनसनी ना फैले। लेकिन बड़ा हादसा है मध्य प्रदेश के हरदा में, जहां पर की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है। बिल्कुल, ये बड़ा हादसा यहाँ पर सामने आया सत्य विजय, और आगे भी हम आपसे इस हादसे से जुड़ी अपडेट्स लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अब आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, अपने दर्शकों को बताएंगे आप नेताओं पर। आम आदमी पार्टी को डराने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई। सम्मान का सम्मान क्यों नहीं करते हो? चोरी भी और सीना जोरी भी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला को लेकर सूत्रों से खबर मिल रही है। आपको मिले हैं घोटाले के पैसों का चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। 38 करोड़ के ठेके में ये घपला हुआ है। सीएम केजरीवाल की निजी सचिव विभव को मिले हैं घूस के पैसे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, आप नेताओं पर लगातार ईडी का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। आज 12 से ज्यादा ठिकाने जहां पर ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची, जिसमें केजरीवाल के जो मुख्य सचिव है विभव कुमार, उनके आवास पर पहुंची। इसके अलावा सांसद एनडी गुप्ता के आवास पर भी पहुंची, और ऐसे 12 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक एक करके आप नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। एक और बड़ी खबर, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी की रेड पर खबर आ रही है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद छापे मारे गए हैं। 31 जनवरी को ईडी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से इनपुट मिले थे, उनके आधार पर आज रेड डाली गई है। आप नेताओं पर ईडी की छापेमारी जारी है, और यही वजह है कि ईडी लगातार अलग अलग मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ की कोशिश कर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री को समन जारी किए गए थे, शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री नहीं पेश हुए। वहीं अब एक और मामले में 31 तारीख को ईडी ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, उन दोनों से इनपुट मिलने के बाद अब एनडी गुप्ता और विभव कुमार 2 लोगों के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची हुई थी। जिस विभव कुमार के घर पर छापेमारी हुई है, उसके घर के बाहर से ही जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही दीपेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, गणेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन पहले जतिन का रुख करेंगे। जतिन, वहां से क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? कितनी देर हो गई है? क्योंकि देखा जा रहा है कि सुबह से यहाँ पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। आज बिल्कुल सुबह से ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है, और तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिल्ली पुलिस बाहर तैनात है, और अंदर जो ईडी के ऑफिसर्स हैं वो अंदर मौजूद है। और ईडी इस बार जो टेक्निकल टीम है वो अपने साथ लेकर पहुंची है। वैभव के घर पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको यहाँ पर खंगाला जा रहा है। हालांकि ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, लेकिन यहीं पर ही टाइप 6 बंगला विभव को अलॉट किया गया था, और यहीं पर ही विभव कुमार रहते हैं। तो ईडी की टीम सुबह यहाँ पर पहुंची है, तकरीबन 8:30 से 9 बजे का समय था जब टीम यहाँ पर पहुंची, और तकरीबन 4-4.5 घंटे से भी ज्यादा का समय अमूमन अब बीत चुका है। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले में टेंडर को लेकर जो भी घोटाले किए गए उस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें जगदीश सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। 31 जनवरी को जगदीश को गिरफ्तार किया। कोर्ट से 5 दिन की कस्टडी ईडी ने ली, लेकिन इस 5 दिन की कस्टडी में जगदीश ने कई खुलासे किए। इसमें यह भी सामने आया कि जगदीश को तकरीबन 3 करोड़ रुपए घूस के तौर पर मिले थे। वो 3 करोड़ रुपए जगदीश के परिवार वालों में बांटे गए। कैश फ्लो भी मिला, और कहीं ना कहीं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की आज विभव कुमार तक जाकर पहुंची। विभव कुमार जल बोर्ड, क्योंकि आप ठीक है जतिन, आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार अखिलेश जी की तरफ भी रुख कर लेते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से 38 करोड़ का जिक्र हो रहा है, ये माना जा रहा है कि इन रुपयों का घपला हुआ है और चुनाव के दरमियान इन पैसों का इस्तेमाल किया गया है। इससे जुड़ी क्या जानकारी? देखिए, ईडी का जो काम है वो बहुत ही कठिन और बारीक काम है। सीबीआई से अलग इसको मनी ट्रेल का पता करना होता है, और इस मनी ट्रेल में जो भी एक कड़ी अगर टूट जाए तो इसी ईडी का केस कमजोर हो जाता है अदालत के दरवाजे पर। इसलिए ईडी, देखिए आप 7 घंटे करीब होने वाले हैं, और एनडी गुप्ता जो राज्यसभा सांसद हैं और कोषाध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके घर पे लगातार छापेमारी चल रही है। अभी ईडी की टीम अंदर है, लेकिन हम आपको इतना बता दें कि ईडी मनी ट्रेल की ही
जांच करती है, क्योंकि इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है, एसीबी ने भी एफआईआर दर्ज कर रखा था और इसको लेकर के सीबीआई और एसीबी इस मामले में क्रिमिनलिटी की जांच करती है, क्योंकि अपराध हुआ है, अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। लेकिन ईडी का काम है उस मनी ट्रेल को पकड़ना कि पैसा कहां से आया, किसके जरिए कहां गया। इसमें यह कहा जा रहा है कि कुछ पैसा हवाला के जरिए आया, कुछ लोगों को दिया गया, तो जो मनी ट्रेल है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, उसके जरिए क्या क्या प्रॉपर्टी बनाई गई, उसमें उस पैसे को कहां इन्वेस्ट किया गया, उस पैसे को चुनाव में अगर खर्च किया गया तो किसके जरिए खर्च किया गया, ये सारी चीजें ईडी को तलाशनी होती है। और यही वजह है कि ईडी की जो जांच होती है वो दस्तावेजों पे आधारित होती है। ठीक है वो अखिलेश जी, तमाम अखिलेश जी इलेक्ट्रॉनिक वापस लौटेंगे आपके पास। जतिन भी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी गणेश का रुख कर लेते हैं। हमारे पार्टी दफ्तर से इस वक्त गणेश हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, छापेमारी की कार्रवाई सुबह से लगातार जारी है और इसी एक्शन पर आतिशी सवाल खड़े कर रही हैं और आतिशी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं क्योंकि ईडी तैयारी कर रहा है उन पर लीगल एक्शन की। देखिए, जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगर मैं बात करूं तो उनका साफ तौर से कहना कि जिस तरीके से हमने कहा था कि आज सुबह खुलासा करेंगे किस तरीके से ईडी पूरी तरीके से षड्यंत्र रच रही है, एक केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि उसी कड़ी के तहत आज सुबह हमारे नेताओं के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनके घर पर छापे की कार्रवाई होती है। और पिछले अगर 1.5 साल की बात करें तो आम आदमी पार्टी का कहना कि पिछले 1.5 साल से ईडी कार्रवाई कर रही है, हमारे नेताओं के पास कुछ नहीं मिल रहा, बस हम सभी को परेशान किया जा रहा है। वो नहीं चाहते कि दिल्ली में किसी भी तरीके से काम हो सके, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हर तरीके के जो क्षेत्र में काम हो रहे लगातार उनमें बाधा पहुंचाने की कोशिश केंद्र की सत्ता पर बैठी बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, एक आरोप लगाया ईडी के ऊपर, उन्होंने कहा कि जो तरीके की जांच चल रही है उनके सबूतों को भी ईडी के नष्ट करने के भी आरोप लगाए। तमाम तरीके के उन्होंने इस दौरान बातें कही और कहा कि अब तक ईडी के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं, बस वो केंद्र की सत्ता पर बैठी जो बीजेपी है उसके इशारे पर काम कर रही है, हमारे नेताओं को परेशान कर रही है। आज हमने जिस तरीके से कहा था, ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया गणेश आपका। जतिन और अखिलेश जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। यहां पर ईडी का एक्शन लगातार हो रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के उस पार बड़ी खबर आपको बताएंगे, यूसीसी बिल पेश, थोड़ी देर में बिल पर होगी चर्चा। आप